क्रिसमस जो कि क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा 10 साल में बनाती हैं, उतना पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। हो 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 हो। लेकिन आखिर क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का मानना है कि इसी दिन जीसस यानी हजरत ईसा पैदा हुए थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि हजरत ईसा को तो मुसलमान भी मानते हैं, तो इसी दिन 25 दिसंबर को मुसलमान सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले हजरत ईसा फलस्तीन में पैदा हुए। ये ऐसा जमाना था जब फलस्तीन में यहूदी आबाद तो थे, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। यहाँ पर हुकूमत रोमन एम्पायर की थी। इस वक्त रोमन एम्पायर अपनी ताकत के पीक पर था और यहाँ के बादशाह का नाम सीजर ऑगस्टस था। ये रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था और इसी के नाम पर साल का एक महीना अगस्त रखा गया। जब सीजर अपनी पावर की पीक पर पहुंचा तो उसने एक गलती करना शुरू कर दी। उसने खुद को एक इंसान की बजाय खुदा कहना शुरू कर दिया और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेम्पल बनवाना शुरू कर दिए। तो अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो जब भी ऐसा जालिम बादशाह अपनी ताकत की पीक पर पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके मुकाबले में एक माइटी प्रॉफिट भेजते हैं। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में हजरत ईसा पैदा हुए। हजरत ईसा भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फलस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन हजरत ईसा बचपन से ही अपनी एज के बाकी बच्चों से काफी डिफरेंट थे। एक दफा हजरत ईसा बचपन में अपनी माँ मरियम के साथ घूमते घूमते बाजार में कहीं गायब हो गए। काफी ढूंढने के बाद भी वो पूरे बाजार में कहीं ना मिले। तो आखिर में उनकी माँ उनको ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेम्पल पर गई, जहाँ पर उन्होंने देखा कि हजरत ईसा उस वक्त के यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे और हजरत ईसा के क्वेश्चन सुनकर यहूदी उलमा के फेस गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उन उलमा के सामने ऐसे क्वेश्चंस करने की अभी तक किसी की जरूरत नहीं थी। इसी तरह हजरत ईसा फलस्तीन में बड़े होते रहे और आगे जाकर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ताकत मिली, जिसमें वो किसी भी बीमार को अल्लाह ताला की मदद से सिर्फ उंगली के टच से ठीक कर देते थे। इस ताकत का इस्तेमाल करके हजरत ईसा गरीब लोगों की मदद करने लगे। जब लोगों को हजरत ईसा की इस पावर के बारे में मालूम हुआ तो वो दूर दूर से हजरत ईसा के पास आने लगे। तो इसी तरह हजरत ईसा की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी और आखिर हजरत ईसा इतने फेमस हो गए कि वो जिस भी शहर में जाते लोग उनका वेलकम करने के लिए शहर से बाहर निकल आते थे और हजरत ईसा अपनी पावर से उन सब की बीमारियां दूर कर देते थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हजरत ईसा अपने फॉलोअर्स को बिठाकर उनके सामने स्पीच करने लगे। वो अपनी स्पीच में एक ही बात बार बार दोहराते थे कि उनके यहूदी उलमा ने उनका मजहब खराब कर दिया है। वो सिर्फ अपने टेम्पल्स में बैठकर चंदा जमा करते हैं। हजरत ईसा इन यहूदी उलमा को अपनी स्पीचेस में मुनाफिक कहने लगे। ये बातें यहूदी लोगों को तो बहुत इंस्पायर करती थी, लेकिन हजरत ईसा की बातें सुन के यहूदी उलमा के धंधे खराब होने लगे और यहूदी उलमा के दिल में हजरत ईसा के लिए सख्त नफरत पैदा होने लगी। वो सोचने लगे कि किसी तरह हजरत ईसा को अपने रास्ते से हटा लिया जाए, लेकिन सुपर पावर रोमन एम्पायर के अंडर ऐसा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बहुत जल्द ये सब भी बदलने वाला था, क्योंकि हजरत ईसा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो फलस्तीन के जिस भी शहर में जाते हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए आ जाता था। एक दिन हजरत ईसा फलस्तीन के कैपिटल जेरूसलम की तरफ गए। जब लोगों को इस बात की खबर हुई तो हजारों की तादाद में लोग कैपिटल में जमा होना शुरू हो गए। जब हजरत ईसा की सवारी वहाँ पर पहुंची तो लोगों ने उनके रास्ते में खजूर के पत्ते फेंकना शुरू कर दिए। ये फलस्तीन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका होता था। रोमन एम्पायर के जनरल्स ये देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये कौन आ रहा है जिसकी रिस्पेक्ट लोग एक बादशाह से भी ज्यादा कर रहे हैं। हजरत ईसा की ताकत को देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स भी उनसे डरने लगे और यहूदी उलमा तो पहले से ही उनके दुश्मन थे। अब ये दोनों मिलकर हजरत ईसा को मारने की साजिश करने लगे। इसके बाद हजरत ईसा ने अपने सबसे क्लोज 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को आसमान की तरफ उठा लिया, लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है इसके बाद उन्हें मार दिया गया।
अब हजरत ईसा तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके 11 फॉलोअर्स ने ये सोचा कि हजरत ईसा की टीचिंग्स को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। सबसे पहले इन लोगों ने यहूदियों को कन्वेंस करने की कोशिश की, लेकिन यहूदियों ने तो हजरत ईसा की बात नहीं मानी थी, तो इनकी कैसे मानते। तो ये लोग यहूदियों को छोड़कर दुनिया के बाकी लोगों तक हजरत ईसा का पैगाम पहुंचाने चले गए, और यहूदियों के ऑपोजिट बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलने लगी। और इन्हीं नए फॉलोअर्स में से एक का नाम सेंट पॉल था। आज की दुनिया की क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पॉल से पहले सारी दुनिया में लोग हजरत ईसा को सिर्फ एक पैगंबर और अल्लाह का बंदा मानते थे, लेकिन सेंट पॉल क्रिश्चियनिटी में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। उसने पहली दफा ये कॉन्सेप्ट दिया कि हजरत ईसा ना सिर्फ अल्लाह के बंदे बल्कि अल्लाह के बेटे और खुद एक खुदा हैं। आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस हजरत ईसा को खुदा मानते हैं, और इस सब की शुरुआत इसी पॉल से हुई थी। हालांकि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में कभी हजरत ईसा से मिला ही नहीं था। पॉल और उसके फॉलोअर्स की वजह से क्रिश्चियनिटी पूरे रोमन एम्पायर में फैलती गई, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त रोमन एम्पायर के लोग प्लेनेट जुपिटर की पूजा किया करते थे, तो रोमन एम्पायर की सवाम को इम्प्रेस करने के लिए क्रिश्चियंस ने अपने मजहब के अंदर कुछ तब्दीलियां की, जिनमें सबसे पहले उन्होंने हजरत ईसा का नाम तब्दील करके जीसस रख दिया। रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियन थे, जिसकी वजह से उनकी स्किन का कलर व्हाइट था, लेकिन हजरत ईसा फलस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे। तो इन क्रिश्चियंस ने हजरत ईसा की ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दी, जिनमें हजरत ईसा की स्किन के कलर को व्हाइट दिखाया गया, ताकि यूरोपियन खुद को हजरत ईसा से ऊपर न समझें। ये इस वक्त दुनिया में जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। आज से कुछ साल पहले जीसस की यही एक पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई, $450 मिलियन में, जिसे खरीदने वाले थे सऊदीया के शेख मोहम्मद बिन सलमान। तो वापस हम अब स्टोरी पर चलते हैं। क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी तेजी से बढ़ने लगी। रोमन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अगर क्रिश्चियनिटी इसी तेजी से बढ़ती गई तो ये हमारे रिलीजन यानी कि जुपिटर के रिलीजन को बिल्कुल खत्म कर देगी। तो रोमन एम्पायर के बादशाह ने सोचा कि क्रिश्चियनिटी को रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना पड़ेगा। इसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर इतना जुल्म किया कि इस जुल्म का जिक्र कुरान पाक में भी हुआ। जब रोमन एम्पायर के जुल्म से बचकर कुछ लड़के एक गार में छुप गए और वो अगले 300 साल तक वहीं पर सोते रहे, जिन्हें अस्हाबे काफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के जुल्म के बावजूद क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ी, बल्कि क्रिश्चियनिटी और तेजी से बढ़ने लगी। आखिर हजरत ईसा के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के ही एक बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने अपने रिलीजन को छोड़ दिया और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद क्रिश्चियंस के लिए रोमन एम्पायर में हालात बहुत अच्छे हो गए। जितना जुल्म किसी जमाने में क्रिश्चियंस पर किया जाता था, उससे भी कई दर्जे ज्यादा जुल्म अब जुपिटर के रिलीजन पर किया जा रहा था, क्योंकि उस जमाने का रूल था कि जो रिलीजन बादशाह का होगा वही वहाँ की पब्लिक का होगा। अब क्रिश्चियन जुपिटर के रिलीजन को इस दुनिया से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी आसान नहीं था, क्योंकि जुपिटर के रिलीजन को मानने वाले इतनी आसानी से अपना रिलीजन नहीं छोड़ रहे थे। तो यही वक्त था जब रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को बदलने की कोशिश की और वो अपने पुराने और नए रिलीजन को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लगे। और यही वो वक्त था जब पहली दफा क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन इस सारी कहानी में सेंटा क्लॉज कहाँ से आया? क्रिसमस शुरू से ऐसे नहीं मनाई जाती थी। ये एक छोटा सा फेस्टिवल होता था जिसमें तमाम क्रिश्चियंस चर्च में जमा होकर इबादत किया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इस चीज से बोर होने लगे। इसलिए क्रिसमस को दोबारा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जैसा कि म्यूजिक, शराब। और क्रिसमस के इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा एडिशन किया गया वो था सेंटा क्लॉज, जो पुराने जमाने में एक रियल क्रिश्चियन स्कॉलर सेंट निकोलस थे। ये अपनी रहमदिली की वजह से पूरे क्रिश्चियंस में मशहूर थे। आज से तकरीबन 150 या 200 साल पहले जब पहली दफा सेंटा क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये ब्लू या ग्रीन कलर के कपड़ों में होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोका कोला सेंटा क्लॉज को अपने एड्स में शामिल करने लगा और इसके कपड़ों को ग्रीन या ब्लू से बदलकर बिल्कुल अपने बोटल्स की तरह रेड और व्हाइट में बदल दिया। आज क्रिसमस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में भी मनाया जाता है। इसलिए क्रिसमस के फेस्टिवल में पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है।